नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं फिर से सारांश लेकर आया हूँ। समरी है ये 508 का यूनिट 15। एक ही वीडियो में आपका यूनिट 15 क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही आपको इसके लिए वीडियो दूसरा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। कार्य शिक्षा के संदर्भ में समुदाय की भूमिका। समुदाय क्या कर सकता है कार्य शिक्षा में, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है। दोस्तों, समुदाय क्या है, पहले इसको समझ लेना है। समुदाय वैसे लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग के अंदर रहते हैं और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इस भूभाग के अंदर जो भी सुविधा उपलब्ध है, ये समान रूप से उपलब्ध समान माने संसाधनों का, सुविधाओं का उपयोग करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। एक निर्धारित लक्ष्य हो सकता है जो एक निश्चित भूभाग पर हैं, जो समान रूप से यहाँ पर उपलब्ध सभी वस्तुओं, सुविधाओं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनका एक समान लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को लेकर ये अपने को जीते हैं। तो ये समुदाय की परिभाषा हुई। अब हम लोग देखेंगे कि समुदाय द्वारा विद्यालय को दिया जाने वाला सहयोग। समुदाय क्या क्या सहयोग कर सकता है विद्यालय को। आप खुद सोचिए कि यदि आप एक समुदाय के अंग हैं, आप समुदाय का एक परिवार के एक अंग हैं, तो आप विद्यालय को क्या क्या मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कि बच्चों को आप नियमित स्कूल भेजना चाहेंगे, इसके द्वारा विद्यालय को मदद कर सकते हैं। बच्चों को नियमित स्कूल भेजकर विद्यालय की मदद कर सकते हैं। दूसरा है मॉनिटरिंग। विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम चलता रहता है। एमडीएम हो, आपका पोशाक वितरण हो, निःशुल्क पुस्तक वितरण हो, विद्यालय किट हो, या विद्यालय की बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान की क्रय करना, सामान खरीदना। विद्यालय में शिक्षक समय पर आते हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करना। आते हैं तो ठीक ढंग से आपका जो पाठ्यचर्या है यानी सिलेबस है, इस सिलेबस को सही ढंग से कवर कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों का सही मॉनिटरिंग आपका समुदाय कर सकता है। अभी समुदाय से एसएमसी बना हुआ है और एसएमसी का दायित्व है, विद्यालय प्रबंधन समिति का दायित्व है मॉनिटरिंग करना, इन सभी चीज़ों का देखरेख करना। तो समुदाय यह देखरेख कर सकती है और जब देखरेख करेगी, इससे विद्यालय संचालन में आसानी होगा और विद्यालय का विकास अच्छे ढंग से हो सकेगा। कार्य शिक्षा के गतिविधि चुनाव में सुझाव देना। चूँकि हम लोग यहाँ पर कार्य शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कार्य शिक्षा के लिए अनेक तरह के गतिविधि हम लोग करते हैं, जैसे सफाई, कंपोस्ट निर्माण, बहुत सारा गतिविधि हम लोग आयोजित करते हैं। तो कौन सा गतिविधि इस विद्यालय के लिए, इस कक्षा के लिए, इन बच्चों के लिए लाभदायक होगा, इसके सुझाव में हमको ये समुदाय के लोग ये अपना सुझाव दे सकते हैं और इनके सुझाव की सहायता से भी हम कार्य शिक्षा के लिए गतिविधि का चयन कर सकते हैं, गतिविधि को चुन सकते हैं। कार्य शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में मदद करना। स्थानीय स्तर पर, चाहे वह ग्रामीण स्तर हो या फिर शहरी हो, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ ऐसे संसाधन हैं
जो विद्यालय के कार्य शिक्षा के गतिविधि के लिए मददगार हो सकता है। इन संसाधनों की व्यवस्था करने में समुदाय विद्यालय का सहयोग कर सकता है। विद्यालय को वो दान में दे सकता है या फिर कुछ दिनों के लिए वो काम करने के लिए दे सकता है, या फिर संसाधन के रूप में खुद जाकर बच्चों को कुछ बतला सकता है। मान लीजिए आप एक मूर्तिकार हैं और बच्चे मिट्टी के खिलौना बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर यानी बच्चे को मूर्ति कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यक संसाधन हैं, चाहे वह प्राकृतिक स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, या उनके घरों में बेकार पड़े सामान जो उनके घरों में बेकार हो गए हैं, जैसे मान लीजिए कहीं फॉर्म का कोई सजावट के लिए फॉर्म का उपयोग किया था, वो जिस कार्य के लिए सजावट किया था वो समाप्त हो गया, तो उस फॉर्म को विद्यालय में दे सकते हैं, जिससे बच्चे कार्य शिक्षा के लिए कोई गतिविधि में उपयोग कर सकता है। पुराने कपड़े हो गए, मोजे हो गए, या फिर फूल पत्तियाँ, ये जो उनका बगीचा में हो सकता है, उनके घर के आंगन में लगा हुआ, ये सभी दान दे सकते हैं, विद्यालय में मदद के लिए दे सकते हैं। इन वस्तुओं जो आपके यहाँ बेकार है, जो घर में बेकार है, वो वस्तु हो सकता है विद्यालय में आकर उपयोगी बन जाए। आप यहाँ कार्टून या डब्बा, साड़ी का डब्बा हो, जूता का डब्बा हो, या बड़ा कोई डब्बा हो, यह आपके यहाँ वो सामान निकाल लिए तो बेकार पड़ गया, इस बेकार पड़े डब्बे को आप दे सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय उसका उपयोग कर सकता है। कार्य शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन के क्रय में सहयोग, हमको बहुत सारे सामानों का क्रय करना होता है, इन सामानों के खरीदने में आप सहयोग कर सकते हैं। गतिविधि संचालन में सहयोग कर सकते हैं, गतिविधि प्रदर्शन में सहयोग कर सकते हैं। अब संचालन क्या हुआ, जैसे अभी मैं यहाँ बताया था कि मूर्ति निर्माण में आप आकर के इन्हें बता करके सहयोग कर सकते हैं। अब इन लोगों ने जो भी कुछ बनाया, इन लोगों का प्रदर्शन करना है, बच्चों का प्रदर्शन करना है, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं। बच्चों का आकलन और मूल्यांकन में सहयोग कर सकते हैं, चूँकि अभी विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय पर ही मूल्यांकन होगा, आप भी मूल्यांकन में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों का व्यवहार कैसा है, गांव में एक दूसरे के प्रति सहयोग करता है या नहीं करता है, इन सभी बातों के बारे में आप यहाँ पर विद्यालय को सहयोग करके आकलन और मूल्यांकन में मदद कर सकते हैं। विद्यालय के प्रति समयबद्धता देकर आप सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है अब इससे उल्टा विद्यालय द्वारा समुदाय को दिया जाने वाला सहयोग। हम लोग अभी देखें समुदाय विद्यालय को क्या दे सकता है, अब विद्यालय समुदाय को क्या दे सकता है। सबसे पहले समुदाय के लाभ वाले गतिविधि का चुनाव करना। हम ऐसे गतिविधि का चुनाव कर सकते हैं, कुछ ऐसे गतिविधि हो सकते हैं जो समुदाय के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे सार्वजनिक पेयजल की सफाई। आज सार्वजनिक पेयजल के पास में बहुत गंदगी रहती है, लोग साफ नहीं कर रहे हैं। यदि हम लोग एक ऐसा गतिविधि चयन करें जिसमें सार्वजनिक पेयजल की सफाई हो, और जब यहाँ की साफ सफाई हो जाएगा तो समुदाय के लिए लाभदायक होगा। गड्ढों का भराव, सड़क के किनारे या जहाँ पर आपका चापा नल वगैरह लगा हुआ है उसके बगल में पानी जमा हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इन गड्ढों में हम यथासंभव मिट्टी का भराव कर सकते हैं। बागवानी में मदद कर सकते हैं, सामुदायिक जगह पर जो सभी लोगों के लिए उपयोगी है, ऐसे जगहों पर हम बागवानी कर सकते हैं, फल फूल के पेड़ पौधे लगवा सकते हैं और इसका देखभाल बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, जो समुदाय के लिए लाभदायक हो सकता है। कंपोस्ट खाद का प्रबंधन। हम ये जो कंपोस्ट खाद का प्रबंधन होता है, जो आपके आसपास कूड़ा कचरा मिला, ये इन चीज़ों को
हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यह कंपोस्ट आपका समुदाय के लिए उपयोगी होगा। इसका अनुकरण करके समुदाय भी कंपोस्ट का निर्माण करने सीख जाएंगे, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। प्रसिद्ध लोगों को बुलाकर साक्षात्कार करवाया जा सकता है, जिससे समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, कौशल का ज्ञान हो, जैसे शिल्पकार, कृषि वैज्ञानिक, संगीतकार आदि। देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर किसी शिल्पकार या कृषि वैज्ञानिक को बुला करके उनका साक्षात्कार लेंगे, जहाँ पर समुदाय के लोग बैठे हों। इससे इनका अनुभव, इनका कौशल, इनकी कुशलता इन सभी को लाभदायक होगा। उन्हें किस परिस्थिति में कैसे लड़ना है, क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा, जिससे वहाँ के किसानों को आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहाँ के शिल्पकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहाँ के संगीतकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस तरह के बहुत सारे लोगों को हम बुला करके और साक्षात्कार करेंगे, जिससे उस समुदाय के लोगों का फायदा हो सकता है। हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं। विद्यालय समय सारणी के कुछ घंटा पहले या तो इसके बाद कुछ समय निकाल करके जो समुदाय में निरक्षर लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या नहीं गए थे या उनका उम्र अब ढल चुका है, मतलब विद्यालय जाने की उम्र नहीं रह गई है, तो उन लोगों को बुलाकर हम 1 घंटा या आधा घंटा समय देकर उन लोगों को साक्षर कर सकते हैं। काम चलाऊ पढ़ाई के लिए हम सहयोग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पल्स पोलियो स्वास्थ्य शिविर लगाने में हम मदद कर सकते हैं। डॉक्टरों को बुला करके स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं, जहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच हो सकता है। इस स्वास्थ्य शिविर लगाने में हम अपनी मदद कर सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान में भी हम अपना मदद कर सकते हैं। सामाजिक उत्सव में सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे सामाजिक स्थानीय स्तर पर सामाजिक उत्सव होते हैं, जिसमें लोग मिलजुल करके करते हैं। यहाँ पर साज सज्जा के लिए बहुत सारा चीज़ों की मदद हम कर सकते हैं और इस सामाजिक उत्सव को सफल करने में सहायता कर सकते हैं। सामाजिक उत्सव स्थल के लिए विद्यालय खेल का मैदान की अनुमति दे सकते हैं। विद्यालय, मान लीजिए सामाजिक उत्सव करने के लिए एक बड़े जगह की आवश्यकता है, बड़े स्थल की आवश्यकता है और समुदाय के पास इसी स्थल नहीं है, तो हम समुदाय के लिए ये जो विद्यालय का खेल का मैदान है, इस खेल के मैदान का उपयोग करने के लिए दे सकते हैं, बशर्ते जब मेरा विद्यालय का समय सारणी नहीं हो, यानी जिस दिन मेरा विद्यालय नहीं चल रहा हो या जिस समय मेरा विद्यालय नहीं चल रहा हो, उस समय हम इस खेल के मैदान का उपयोग सामाजिक उत्सव के स्थल के रूप में दे सकते हैं। समुदाय के उत्पाद के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करने, समुदाय के द्वारा बहुत सारा उत्पादन होता है, चाहे वह कृषि उत्पाद हो, चाहे वह मूर्तिकला से संबंधित उत्पाद हो या शिल्पकार हो, जो कुछ हो, उन लोगों का जो उत्पाद का प्रदर्शनी है, इसको लगाने में हम मदद कर सकते हैं, ताकि इन लोगों की बात हर जगह फैल सके, इन लोगों की प्रसिद्धि हर जगह पहुंच सके और लोग यहाँ पर आकर के इन लोगों से सामान की खरीदारी कर सकें प्रदर्शनी लगाने से। उसके बाद टॉपिक आता है कार्य शिक्षा हेतु संसाधनों की पहचान उपलब्धता। इसके बारे में अगला वीडियो में भी बता चुके हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल आप लोग पॉइंट देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, होता क्या है कि ऐसे काम जो बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं या कार्य शिक्षा का दूसरा गतिविधि कर रहे हैं, इसमें अभिभावकों को लगता है कि ये सब काम बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये सब गंदे काम हैं, इससे बच्चों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बागवानी करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका मूर्ति बनाने से क्या फ़ायदा होगा, कोई अन्य गतिविधि करने से क्या फ़ायदा होगा। इससे अभिभावक नहीं समझ पाते हैं और अपने बच्चों को इन सब कामों से दूर रहने के लिए कहते हैं, अर्थात कार्य शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो कार्य शिक्षा का महत्व अभिभावकों तक कैसे पहुँचे, समुदाय तक कैसे पहुँचे, इसके लिए कौन कौन सा आप कार्यक्रम करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कार्य शिक्षा के महत्व के लिए, यानी कार्य शिक्षा का महत्व यदि नहीं जान रहे हैं और आप
उनके बच्चों को सामुदायिक पेयजल के पास में ले जा कर के साफ सफाई करवा रहे हैं, हो सकता है उसका अभिभावक देख ले तो शिक्षक को डांट भी सकता है कि मेरे बच्चे से आप यहाँ पर साफ सफाई क्यों करवा रहे हैं। चूंकि उसको कार्य शिक्षा के महत्व की जानकारी नहीं है तो उसे लगेगा ये गंदा काम है। तो सबसे पहले हम लोगों को कार्य शिक्षा का महत्व क्या है ये अभिभावकों को समुदाय के बीच जाकर बताना पड़ेगा। जब अभिभावक कार्य शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगे तभी बच्चे को भी सहयोग करेंगे, विद्यालय को भी कार्य शिक्षा में सहयोग करेंगे। यदि वो कार्य शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे तो वो सहयोग के बदले आपको डांट भी मिल सकता है। तो क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमको अपना जो विद्यालय का समय सारणी है उस समय सारणी में कार्य शिक्षा हेतु आपको समय देना पड़ेगा। जब आप विद्यालय में कार्य शिक्षा हेतु समय देंगे बच्चे कार्य शिक्षा के बारे में समझ सकते हैं। कार्य शिक्षा के महत्व को अभिभावकों को बताना, अभिभावक इसे गलत समझ बैठते हैं। कैसे कैसे बताएंगे? इसके लिए शिक्षक अभिभावक संघ, जो शिक्षक अभिभावक संघ है उसकी बैठक का आयोजन करेंगे। इस बैठक में कार्य शिक्षा के शिक्षक जो हैं ये कार्य शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे। जब ये समझ जाएंगे तो ये अपने गांव में भी बता सकते हैं। अभिभावक अध्यापक बैठक करेंगे, माता समिति की बैठक करेंगे। माता समिति की बैठक करना जरूरी है क्योंकि जब माँ, बच्चे की माँ यदि कार्य शिक्षा की महत्व को समझ जाएंगी तो बच्चे हर बात को माँ से शेयर करती है। तो बच्चों को माँ प्रोत्साहित करेगी कि कार्य शिक्षा में काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए, कार्य शिक्षा का जो भी गतिविधि हो उसमें भाग लेना चाहिए। इसलिए माँ को जागरूक करना, माता समिति को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। गृह भ्रमण करना, समय समय पर शिक्षकों का एक टीम गृह भ्रमण करने के लिए जा सकता है। वहाँ पर जाकर अभिभावकों से मिलकर उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके कार्य शिक्षा की अवधारणा को बता सकते हैं, कार्य शिक्षा की महत्व को बता सकते हैं। और औपचारिक भेंट, मान लीजिए विद्यालय आपका रोड के किनारे है, इधर से कभी गुजरते हुए लोगों से बुला करके हालचाल पूछ सकते हैं। उन्हें कार्य शिक्षा के बारे में, कार्य शिक्षा जहाँ पर हो रहा है वहाँ ले जा करके उनके महत्व के बारे में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका यूनिट 15 था, 508 का 15। इसके बाद जस्ट आपको 16 मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। आपकी बेहतर तैयारी के लिए मैं हमेशा प्रयास करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद।